नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी 17 मई 1498 को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जामोरिन ने किया था, जो वहाँ का स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन या कोच्चि में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था 1505 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में कहाँ की गई थी? गोवा में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को, जो कि दक्षिण अफ्रीका का था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा के काल में। याद रखेंगे। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच आए थे। याद रखेंगे। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेजों के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। ब्रिटिश सम्राट के जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कौन थे दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी दोस्तों? लुई 14 के। याद रखेंगे दोस्तों। लुई 14 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति जो है का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था? क्लीमेंट एटली था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था दोस्तों तक्षशिला था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने बनाया था। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। याद रखेंगे। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज थी। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों? संस्कृत भाषा थी। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों? 24। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? कुषाण वंश की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता है? प्रयाग में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नागार में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत को। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्काने चिहालगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो में। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी दोस्तों? मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलर के पहाड़ी का संबंध किससे है? बिरसा मुंडा से। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई? हिंदी भाषा में। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आद्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? पंडित रमाबाई के द्वारा। यह कथन किसने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता है। यह कथन किसका था? दयानंद सरस्वती का। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? के.एम. मुंशी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? महात्मा गांधी का। किस कांग्रेस के सत्र में कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र को। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह थे। याद रखेंगे दोस्तों, मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले में मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी भोला भाई देसाई ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने दे फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। समाजवादी ही क्यों किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी घोषित किया गया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन के तहत। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना किस प्रस्ताव का अंग था? क्रिप्स मिशन का अंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा सभी ऊपर था? राजा राम ने। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था दोस्तों? चौथ था। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित की थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमदर्द समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? मोहम्मद अली ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी बल था। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? M.N. रॉय थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। चिलियानवाला युद्ध का समय क्या था दोस्तों? 1849 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।